वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सेबी का नोटिफिकेशन आया था और वो था अपना प्रॉम्प्ट बताने के लिए कि आपके आने वाला है, तो उसका आ चुका है। और इसमें इन्होंने बहुत इन डेप्थ बताया हुआ है कि आपका कैसे कब आपका फॉर्म स्टार्ट होएगा, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, एज क्या है, और आपको इसमें मेन बात क्या है कि इसमें आपको सिलेबस भी बताया हुआ है। तो मतलब कई जगह क्या होता है, नॉर्मली बता देते हैं कि इस पेपर का है, पर इन्होंने उस पेपर के अंदर भी इन डेप्थ आके टॉपिक्स बता दिए हैं जो आपको हेल्प करेगा। तो पहले आपका फॉर्म है, फॉर्म जो येलो में हाईलाइट किया हुआ है वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि वेदर यू हैव टू अप्लाई और नॉट। तो उस चीज़ के लिए डिस्कस है। और सेकंड बात ये है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके सेम सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन 30 अक्टूबर से नवंबर 28 तक है। और जैसे इन्होंने लिखा है फेज़ 1 फेज़ 2 की डेट भी दे दी है 10 जन 21 फेब। तो मैंने इसे आगे लिख दिया सेकंड सैटरडे, सेकंड फेज़ का है थर्ड सैटरडे, क्योंकि कई बार कुछ जगहों पे क्या होता है वर्किंग्स होते हैं तो कई जने पेपर दे नहीं पाते, तो आप डिसाइड कर लेना कि देना है। तो टोटल वैकेंसीज 56 हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 23 है। और मास्टर ऑफ डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, ICI, CFA, CS, ICMA, चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट, तो ये सारे एलिजिबल थे इन सब के लिए। और इक्विवेलेंट बोला हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब इन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा टफ होने का चांस रहेगा थोड़े वैकेंसीज के लिए, इतने सारे हैं। और लीगल में आते हैं, लीगल में इन्होंने लॉ बोला है डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर सब बताया गया। फिर इन्होंने बोला है कि आपको कहीं भी लोकेशन पे पोस्टिंग दे सकते हैं, और इन्होंने किसी डिपार्टमेंट के लिए बंदा सेलेक्ट कर लिया, पर्सन सेलेक्ट कर लिया, तो उसका डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं, वो इनकी मर्जी है टाइम टू टाइम। और इन्होंने बताया कि 30 ईयर्स मैक्सिमम एज चाहिए इसके लिए। और इन्होंने ये बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और एक मेन बात क्या है कि जैसे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, पेपर दिया आपने, एक इन्होंने बोला कि पेपर में कट ऑफ, अगर आप CA वाले हो, CMA CS, तो आपको पता है कि आपको ग्रुप क्लियर करने के लिए एक तो मिनिमम मार्क्स है 40% और 50% वाला क्राइटेरिया, वैसे ही यहाँ चलता है। इन्होंने बोला पेपर बनने के लिए 30% तो आपको चाहिए और सेकंड के लिए आपको 40 चाहिए, और इसके बाद भी आपकी कट ऑफ लिख लेगी तो आपको वो क्वालिफाई करना है। और आपको ये बता दिया फेज़ 2 के लिए आपका कैसे है, कितनी आपकी कट ऑफ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना हर चीज़ के लिए। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू का बताया कि इंटरव्यू का मार्क्स ये है, और सिर्फ एक्सपीरियंस का इन्होंने नीचे लिखा है लीगल और इंजीनियरिंग में आपको वेटेज मिलेगी, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उन्हें एक वेटेज दे दी जाएगी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपका वेटेज का आ गया। फिर इन्होंने बोला कि 2 साल का प्रोबेशन है, और अगर आपका सेटिस्फेक्शन रहता है कि अच्छा रहता है परफॉर्मेंस, तो आपको पक्का कर देंगे। पे स्केल बताया इन्होंने, आपका बेसिक है 62,500, जो कि अच्छा माना जाता है। फिर आपका जो इन्होंने बता दिया, जैसे ना कई दिनों को लगता है बहुत कम है, बट यहाँ ना ये चीज़ें बेसिक में चलती है। बेसिक के बाद आपका HRA DA मल्टीपल अलाउंसेस लगते हैं टाइम टू टाइम। उन्होंने बताया कि अगर आप विदाउट एकोमोडेशन रहते हैं 1,84,000 है, और विद एकोमोडेशन 143। और एकोमोडेशन का आप पॉइंट नंबर D चेक कर सकते हैं, D में उन्होंने लिखा है, और जैसे इनके वो होंगे आसपास रहने के क्वार्टर्स वगैरह होंगे, तो अगर उसमें जगह होगी तो आपको मिल जाएगा, मतलब उसका बता देंगे वो ज्वाइनिंग के टाइम पे। ये आपका एग्ज़ाम सेंटर्स आ गए हैं। और फिर इसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फीस। तो अनरिजर्व के लिए 1,000 रुपीज़ है प्लस 18% GST। आई थिंक आपका 1180 बैठेगा, और कुछ चार्जेस एट द टाइम जब आप पेमेंट करते हैं तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार चेक कर लेना उसे। तो यहाँ पे ये सब आ गया, गाइडलाइंस आ गया। फिर इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस में बता दिया कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और इसमें ना नीचे एक जगह लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे NOC प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर से। फिर इन्होंने बताया कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, और जैसे गवर्नमेंट में कई केसेस में लिखा होता है कि आप अप्लाई भी करो साथ में पोस्ट भी करो, इसमें पोस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई करके इसको रख सकते हैं अपने पास। बस एक बार पेमेंट वगैरह देख लेना सब इंश्योर करने के लिए। इन्होंने सब बताया कि आपकी फोटोग्राफ वगैरह कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इन डेप्थ आ गया, ये आपका सिलेबस आ गया। देखो मैं बोल रहा था कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपसे क्या क्या पूछेंगे, मैनेजमेंट फाइनेंस में पर्टिकुलरली क्या क्या पूछेंगे, पोस्टिंग में क्या क्या पूछेंगे, कंपनीज एक्ट में इन्होंने स्पेशल चैप्टर्स मेंशन कर दिए हैं। तो इस चीज़ से ना आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपको पता है कि मेरा सिलेबस थोड़ा लिमिटेड हो गया है। तो आप एक बार इसको देख लेना प्लीज़, और फिर इसको अप्लाई करने का प्लान कर लेना। गुड लक।